दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार के अंतर्गत आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्तियां। और ये नई भर्तियां आएंगी इनके नए महाविद्यालयों के अंतर्गत, जिसमें तकरीबन 7,000 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियां होने वाली हैं। तकरीबन यहाँ पर शिक्षक सहायक कर्मी की भी वैकेंसियां निकलेंगी और प्रोफेसर और प्रिंसिपल्स की भी वैकेंसियां निकलेंगी। इसका मसौदा तैयार हो गया है, जल्द ही इसका जो नोटिफिकेशन है रिलीज होने वाला है। बट इसके पहले बिहार के अंतर्गत ही एक और अपडेट निकल कर आ गया, और ये अपडेट माना जाता है कि कुछ तो कैंडिडेट्स इस अपडेट से खुश हैं और बहुत से लोग इस अपडेट से काफ़ी परेशान भी हैं। क्योंकि अगर आप अब असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार के अंतर्गत बनना चाहते हैं तो आपको लिखित परीक्षा यहाँ पर देनी होगी। पहले क्या था, आपके पास क्वालिफिकेशन होते थे, नेट होते थे, सेट होते थे, पीएचडी होते थे, इसके बिहाफ पर आप इंटरव्यू देकर यहाँ सिलेक्शन ले लेते थे। बट अब बिहार के अंतर्गत आप अगर सहायक प्रोफेसर यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नियुक्ति से पहले परीक्षा देनी होगी। और इसमें आप देख सकते हैं कि यूजीसी के तर्ज पर यहाँ यानी यूजीसी नेट के तर्ज पर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। और बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति से पहले होगा स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जामिनेशन। तो ये सारे अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं बिहार के अंतर्गत। बहुत से कंफ्यूजन भी हैं और बहुत लोग इसके बारे में डिटेल्स अपडेट्स भी पाना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिटेल्स में अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। यहाँ पर हम बिहार के अंतर्गत जो भर्तियों से रिलेटेड नए ड्रॉप्स हैं, जिसमें नए रेगुलेशन नए रूल्स लागू करने की बात कही जा रही है, इन सभी को मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरीके की वैकेंसियों का अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। तो नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम एग्जाम अकेडमी है। यहाँ पर आपको भारत की अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अपडेट्स मिलते रहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं बिहार के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसियों के ऊपर। जैसा कि आपने थंबनेल में ही समझ लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के अंतर्गत अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो जो नया ड्राफ्ट आने वाला है, जो नया ड्राफ्ट लागू होने वाला है, इसके तहत आपको क्या क्या नए बदलाव देखने को मिल जाएंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो नियम बदलने वाले हैं, उन नियमों में आप देख सकते हैं कि कुल चयन प्रक्रिया यहाँ पर 200 अंकों की होने वाली है। इसमें लिखित परीक्षा जो रहेगा 160 अंकों की होगी, और साथ ही साथ साक्षात्कार यहाँ पर 40 अंकों का होगा। तो अब जो लिखित परीक्षा है डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे। पहले ऑब्जेक्टिव होते थे, अब यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव, यानी आपको कुछ वर्ड, उसमें जितने वर्ड्स यहाँ पर मांगे जाएंगे उतने यहाँ पर लिखने होंगे। तो कुल अंक 200 के हो गए। लिखित परीक्षा यहाँ पर देख सकते हैं 160 अंकों का कर दिया गया है, और साक्षात्कार सिर्फ और सिर्फ 40 अंकों का यहाँ पर रखा गया है। तो सबसे पहला बदलाव तो यही आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर आप बिहार के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया के तहत आपको यहाँ सिलेक्शन मिलेगा। तो अब जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर बिहार में बनना चाहते हैं तो आपके जो राह है वो काफ़ी टफ होने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ पर उन्हीं लोगों को सिलेक्शन मिल पाएगा जो कि अपने सब्जेक्ट्स में महारत हासिल कर पाए हैं, जिनके पास वाकई में पीएचडी की जो गहराई होती है, पीएचडी से रिलेटेड जो ज्ञान होता है, इसका जो नॉलेज है उनके पास अगर है, डीपली नॉलेज है, तो वो लोग यहाँ पर सिलेक्शन पा पाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि हो सकता है कि आयोग या फिर सरकार की यही मंशा होगी इस तरीके का एग्जामिनेशन कराकर ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को पहले ही छांट लिया जाए, क्योंकि लिखित परीक्षा का जो अंक ही है वो 160 अंक का माना जा रहा है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं नेट या पीएचडी होने पर भी लिखित परीक्षा आपको देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं, पहले ये होता था कि जिनके पास नेट होते थे, जिनके पास पीएचडी रहते थे, उन लोगों को लिखित परीक्षा नहीं देनी पड़ती थी। वो लोग सिर्फ अपना इंटरव्यू देते थे
और इंटरव्यू में जो लोग सिलेक्शन पा जाते थे उनको यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल जाता था। बट अब क्या है, अब जिनके पास नेट है, जिनके पास पीएचडी है, उनको भी लिखित परीक्षा देनी होगी। तो अब बिहार के अंतर्गत आपको स्लेट या सेट या फिर कह सकते हैं कि बेट यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इस तरीके के एग्जामिनेशन को पास आउट करना जरूरी कर दिया गया है। तो नेट अगर आप उत्तीर्ण हैं तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे, बाकी किसी कंडीशन में ये चीज़ें नहीं मानी जाएगी। अब नेट उत्तीर्ण होने के जो लाभ है उसके बारे में भी बात कर ले। बहुत से लोगों में ये डाउट रहता है कि सर अगर नेट क्वालिफाइड है या जेआरएफ जिनका है उनको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दूं कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं देश भर के किसी भी सरकारी और निजी कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप वर्क करना चाहते हैं तो आपको नेट उत्तीर्ण होना जरूरी है। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो क्राइटेरिया है वो नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का है। बट अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं तो जेआरएफ का मतलब ये है कि आपने जो नेट का एग्जामिनेशन दिया था उसमें आपके जो अंक थे वो थोड़े अच्छे आ गए। तो अब जब अच्छे आ गए और आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यहाँ पर क्वालिफाइड हो गए तो इसका फ़ायदा ये रहेगा कुछ अंकों के साथ जो आप पास होते हैं इसमें तो आपको जेआरएफ के लिए पात्र हो जाना पड़ता है। यहाँ पर आप जेआरएफ क्वालिफाइड माने जाते हैं और इसका फ़ायदा ये रहता है कि पीएचडी करने के लिए आपको वजीफ़ा यानी स्टिपेंड मिलता है। यानी इसका सिर्फ और सिर्फ यही फ़ायदा है कि आप अगर जेआरएफ पास आउट हो जाते हैं तो आपको आपकी पीएचडी करने में इसमें बेनिफिट्स मिल जाएंगी, क्योंकि तकरीबन 30 से 40 हज़ार के बीच में आपको मंथली इसमें जो वजीफ़ा या स्कॉलरशिप आप बोल सकते हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। तो इसका यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से कोई भी लेना देना नहीं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्राइटेरिया है वो नेट पास आउट है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्या योग्यता होगी बिहार के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट उत्तीर्ण करना आपको जरूरी होगा या फिर आपने यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त समान स्तर की परीक्षा जो राष्ट्रीय परीक्षा है वो पास कर रखी हो। बट मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट जो एग्जामिनेशन होता है इसके समकक्ष की कोई परीक्षाएं नहीं होती। ये अपने आप में स्वयं की परीक्षा है और इसके समकक्ष में अगर ऑप्शन की बात करें तो आप स्लेट या सेट को ले सकते हैं। बट ये इसके बराबर की नहीं है, क्योंकि नेट का जो सर्टिफिकेट होता है इसमें क्वालिफाइड होने के बाद आप पूरे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट स्लेट या सेट में आप जिस स्टेट में क्वालिफाइड होते हैं उसी स्टेट के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या फिर कॉलेजेस में आप एलिजिबल हो पाएंगे। तो उसके समकक्ष की नहीं मानी जाती कि बट एलिजिबिलिटी के बिहाफ पर आप यहाँ पर आवेदन उस राज्य के अंतर्गत कर सकते हैं अथवा बिहार सरकार द्वारा आयोजित राज्य राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा स्लेट या सेट या उसके द्वारा अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करना यहाँ पर अनिवार्य रखा गया है। और इसमें एक बहुत ही जरूरी बात यह है कि पीएचडी की जो स्थिति है, यदि आप पीएचडी धारक हैं तो उसे नियमित मोड में होना जरूरी है। यानी रेगुलर मोड में आपने अपनी पीएचडी कर रखी है तो ही आपकी पीएचडी जो यहाँ पर लग पाएगी, तभी आपकी पीएचडी वैल्यूबल हो पाएगी। और रजिस्ट्रार द्वारा ये सत्यापित भी होनी चाहिए, क्योंकि बिहार के अंतर्गत अब जो लोग भी पीएचडी करेंगे उनकी जो पीएचडी है वो रजिस्ट्रार के द्वारा सत्यापित की जाएगी। आयु सीमा में भी कुछ बदलाव हुए हैं, जिसमें 45 वर्ष तक अधिकतम आयु सीमा रख दी गई है, जिसमें आरक्षित वर्गों को छूट भी मिलती है। अब बात होती है चयन की प्रक्रिया की, तो अब केवल इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू के बजाय लिखित परीक्षा भी कराई जाएगी और परीक्षा के बाद इंटरव्यू दोनों ही हो सकते हैं। जैसे कि नवभारत में एक लेख भी छपा हुआ था, आप जाकर इस न्यूज़ के वेबसाइट पर उसे पढ़ सकते हैं। तो इस प्रक्रिया के यहाँ पर अब यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेक्शन होगा। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट समझ में आता है तो आप यहाँ पर आप हमें वीडियो के कमेंट्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके बाद आने वाला है 9284 पद, इसके बारे में एक न्यूज़ भी छपा हुआ था जागरण समाचार में, जिसमें बताया गया था कि बिहार के अंतर्गत जो
जो महाविद्यालय विहीन प्रखंड हैं, इनमें खुलने वाले हैं नए कॉलेजेस और तकरीबन 9,284 पदों पर अस्थायी नियुक्तियां भी होने वाली है और इसमें करीब 7,000 तो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही वैकेंसियां रहेंगी। बाकी 2,000 यहाँ पर जो शिक्षक कर्मचारी होते हैं, जो उनके सहायक कर्मचारी होते हैं, उनके लिए वैकेंसियां निकलेगी और इसमें जो पद हैं उसका सृजन का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। जुलाई के सत्र में इसमें 16 विषयों में पढ़ाई स्टार्ट होगी, तो जुलाई से पहले ही इसका नोटिफिकेशन आएगा और इसकी भर्तियां भी जुलाई के पहले कर दी जाएगी। तो आप लोगों के लिए ये कुछ अच्छी खबर के साथ साथ जो जो बिहार के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन में जो बदलाव हुए हैं, उन सभी के बारे में मैंने इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को जानकारी देने का प्रयास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।